परसेंटेज पार्ट 9 स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन देखिए। और क्वेश्चन से पहले कंसेप्ट आप मुझे एक बात बताइए कि अगर आपके पास मान लीजिए 50 रुपीज़ हैं और मैंने आपसे कहा कि सॉल्ट नमक का जो प्राइस है वो 5 रुपीज़ पर केजी है, 5 रुपीज़ पर केजी। और मैं आपसे कहने लगूँ कि कितना सॉल्ट आप खरीद के लेके आ सकते हैं, यानी कि कितनी क्वांटिटी आप परचेज करके लाएंगे, तो आप सीधा बोलेंगे कि 50 रुपये आपके पास हैं और जो प्राइस ऑफ सॉल्ट है वो 5 रुपीज़ पर केजी है, तो आप 10 केजी सॉल्ट यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेश्चन को एक बार आप पढ़िए। कह रहा है कि अ रिडक्शन ऑफ 2 रुपीज़ पर केजी इनेबल्स अ मैन टू परचेज 4 केजी मोर शुगर। क्या कि 16 रुपये में एक आदमी कुछ चीनी खरीद पा रहा था, लेकिन जैसे ही चीनी का प्राइस क्या हुआ, 2 रुपये प्रति किलो कम हुआ, तो अब वो आदमी 16 रुपये में 4 किलो ज़्यादा चीनी खरीद पा रहा है, 4 केजी मोर शुगर वो परचेज कर पा रहा है। तो अब ये कह रहा है कि ओरिजिनल प्राइस बता दो शुगर का, कि शुगर का ओरिजिनल प्राइस कितना था। तो आप मेरे को एक बात बताइए कि माना कि जो ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर था वो x रुपीज़ पर केजी था, तो न्यू प्राइस अब कितना है, क्योंकि अब 2 रुपये प्रति किलो चीनी का प्राइस कम हो गया है, तो अब न्यू प्राइस इतना है। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक मेरे को बात बताओ, 16 रुपये में x रुपये पर केजी के रेट से आप कितनी चीनी खरीद के लाओगे, इतनी चीनी। तो ये क्या लिख दिया मैंने, दिस इज द अमाउंट ऑफ शुगर द मैन विल बाय व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर इज x रुपीज़ पर केजी। ये वह चीनी की मात्रा है जब आदमी चीनी खरीद के लाएगा जब प्राइस कितना होगा, x रुपीज़ पर केजी। ये अमाउंट ऑफ शुगर है। और भाई न्यू अमाउंट कितनी होगी, 16 रुपये में x माइनस 2 रुपीज़ पर केजी के रेट से खरीद के लाएगा। ये भी क्या लिख दिया मैंने, अमाउंट ऑफ शुगर, लेकिन ये कब है, जब प्राइस इसका 2 रुपये प्रति किलो कम हो गया। अब आप मेरे को एक बात बताइए, ये कह रहा है कि ये वाली चीनी इस वाली चीनी से 4 किलो ज़्यादा है, ये अमाउंट ऑफ शुगर है, इसको ध्यान रखना आप, अमाउंट ऑफ शुगर। और ये भी क्या है, ये अमाउंट ऑफ शुगर है, अमाउंट ऑफ शुगर। ये ओरिजिनली जब x का रेट था और अब नया रेट कितना है, x माइनस 2 है। तो आप सीधा कहेंगे कि ये अमाउंट इस वाली अमाउंट से, दिस अमाउंट इज 4 केजी मोर, 4 केजी मोर देन दिस अमाउंट, तो दिस अमाउंट माइनस दिस अमाउंट विल बी इक्वल टू 4। आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, और या फिर मैं आपको बताऊं कि डायरेक्टली आपको ऑप्शंस उठाने हैं। और ऑप्शंस इस तरीके से, मान लीजिए मैं आपको इसके ऑप्शन दे दूं ABCD, और यहाँ पे लिख दूं 2 रुपये पर केजी ओरिजिनल प्राइस था, या 4 रुपीज़ पर केजी ओरिजिनल प्राइस था, या 6 रुपीज़ पर केजी, या 8 रुपीज़ पर केजी। तो आप यहाँ पे फटाफट वैल्यूज़ रख के देख सकते हैं x की अलग अलग। तो 2 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये तो पॉसिबल है नहीं। 6 रखें, 4 रखें, 4 रख के देखें एक बार, ये 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, और 16 डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू 8। यहाँ पे x की जगह 4 रखेंगे तो 16 डिवाइडेड बाई 4 विल बी इक्वल टू 4। तो ये LHS हमारी किसके इक्वल आ गई, RHS की इक्वल आ गई। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर जो क्या था वो 4 रुपीज़ पर केजी था। बस इतना ध्यान रखना, ये अमाउंट ऑफ शुगर है, ये अमाउंट ऑफ शुगर है, और 4 किलो वो ज़्यादा खरीद पा रहा है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और बिल्कुल सेम टू सेम आपका ये लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। ये कह रहा है कि अ रिडक्शन ऑफ 50 पैसेज पर डजन इन द प्राइस ऑफ बनानाज इनेबल्स अ मैन टू बाय 1 डजन मोर बनाना इन ₹66। कि एक व्यक्ति था जिसके पास 66 रुपीज़ से, और वो इसमें केले खरीद रहा था, बनानास खरीद रहा था। अब क्या हुआ कि माना कि जो बनानास का प्राइस है वो 50 पैसे पर डजन, प्रति दर्जन 50 पैसे कम हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि 66 रुपीज़ में वो आदमी 1 दर्जन ज़्यादा बनाना खरीद पा रहा है, 1 डजन मोर बनाना। तो ये कह रहा है कि फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ बनाना। बिल्कुल सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह है। तो माना कि ओरिजिनल प्राइस कितना था बनाना इसका, ₹X पर डजन। तो भाई एक बात बताओ, x रुपये प्रति दर्जन बनाना का पहला प्राइस था, 66 रुपीज़ आदमी के पास थे, तो आदमी पहले कितने दर्जन केले खरीद पा रहा था, इतने दर्जन केले खरीद पा रहा था। अब नया प्राइस कितना है, 50 पैसे कम हो गए, तो x में से कितना कम कर दिया आपने, 0.5 रुपीज़। भाई x रुपये प्रति डजन माना था ना, पर डजन माना था आपने, तो अब क्या हुआ, नया प्राइस कितना है, x माइनस 0.5 पर डजन।
अब 50 पैसे को कैसे आपने रुपीज़ में कन्वर्ट करा, भाई 50 पैसे है ना, अब इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये 0.5 ही तो आ गया। तो 50 पैसे का क्या मतलब है आपका, 0.5 रुपीज़। तो नया बनाना का प्राइस कितना है, x माइनस 0.5 पर डजन, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये नया प्राइस है तो कितने डजन बनाना अब खरीद पाता है वो, ये भी क्वांटिटी ऑफ बनानाज है, ये भी क्वांटिटीज ऑफ बनानाज है। अब ये कह रहा है कि अब जो न्यू प्राइस है उसकी वजह से वो 1 दर्जन ज़्यादा खरीद पा रहा है। तो न्यू प्राइस में कितने खरीद पा रहा है वो, 66 अपॉन x माइनस 0.5 माइनस 66 अपॉन x। पहले इतने खरीद पा रहा था, अब इतने खरीद पा रहा है, और अब इसके कंपेयर में वो 1 डजन ज़्यादा खरीदता है, 1 डजन आपके ज़्यादा खरीद लेता है। तो अब आप इसको सिंपली सोल्व करेंगे। वैसे ऑप्शंस में आप x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ऑप्शंस में अलग अलग रखे होंगे, नहीं तो आप इसको सिंपली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक बार इसके ऑप्शन ले लीजिए, ठीक है। ऑप्शन से एक बार आप देख लेना कि ए जो ऑप्शन दे रखा है वो 5 रुपीज़ पर डजन, बी ऑप्शन दे रखा है 6 रुपीज़ पर डजन, सी ऑप्शन दे रखा है 7 रुपीज़ पर डजन, और डी ऑप्शन दे रखा है 8 रुपीज़ पर डजन। तो आप डायरेक्टली यहाँ से एक बार वैल्यू रखना शुरू कीजिए। अगर आप 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 66 अपॉन 4.5 माइनस 66 अपॉन 5। ये आपको पॉइंट में आंसर देने वाला है, तो इसका मतलब बात यहाँ से नहीं बनेगी। आप 6 ऑप्शन उठाइए, अब 66 अपॉन ये कितना आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा, माइनस 66 अपॉन 6, तो शायद यहाँ से आपकी बात बनी, पॉइंट हटेगा, ऊपर 0 आएगा। 11 5 आर 11, 60 आर 5, 12 आर, तो ये आ गया 12 माइनस और 6 11 आर 11 आ गया। तो दैट मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS हो गई, यहाँ पे भी 1 डजन आ गया, तो 6 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो डायरेक्टली आप ऑप्शन से भी यहाँ से वैल्यू रख सकते हैं। कैलकुलेशन में कुछ सीखने लायक नहीं है, बस आपकी सीखने लायक बात ये थी कि जब x प्राइस था तो 66 रुपीज़ में इतने दर्जन केले खरीदेगा, बनानास खरीदेगा, और जब x माइनस 0.5 ये जो न्यू प्राइस है इसमें इतने बनानास वो खरीद पाएगा, इतने डजन बनाना। अब ये कह रहा है कि ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से एक ज़्यादा है, तो दिस क्वांटिटी माइनस दिस क्वांटिटी विल बी इक्वल टू 1। यहाँ से आप इसका क्या देख सकते हैं, आंसर यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस पार्ट में 2 ही क्वेश्चंस रखेंगे क्योंकि ये एक वैरायटी बची हुई थी क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, उसमें आप पार्ट 10 में एक नई वैरायटी देखेंगे।